बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आतिफ रियाज शाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो है वो इनटॉलरेंस के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पे एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और इसके हवाले से हमने जो ट्रैफिक के हवाले से है वो एक प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आपके साथ शेयर भी किया है। तो आज जो नेक्स्ट हमारी सीरीज़ की जो एपिसोड है इसके अंदर हम पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के ऊपर बात करेंगे। पॉलिटिकल इंटॉलरेंस हमारे मुल्क के अंदर जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब मैं ये कहूँगा ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर बल्कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ हमारे अंदर जो इंटॉलरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये अदम बर्दाश्त हम क्यों इतने ज़्यादा हो गए हैं, मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ। हालांकि आप और मैं ये बात बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हमारा ताल्लुक़ है, हम एक बात को समझने की कोशिश करें कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉलिटिकल ओपिनियन रखता हूं और मेरे जहन में किसी भी पार्टी के हवाले से कोई राय है, तो अगले बंदे को चाहिए कि मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ का एहतराम करें। और इसी तरीके से अगर मेरे सामने बैठा हुआ शख्स जो है उसका एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसको, उस पॉलिटिकल ओपिनियन को रिस्पेक्ट करूं। मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं पॉलिटिकल ओपिनियन को, पॉलिटिकल व्यूज़ को रिस्पेक्ट करूं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉलिटिकल पार्टी को आप समझते हैं कि वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रही है, करती है, इस मुल्क की खुददारी के लिए काम करती है, तो अगर आपका ये पॉलिटिकल ओपिनियन है तो मुझे चाहिए कि मैं आपके इस पॉलिटिकल व्यू को बर्दाश्त भी करूं, सुनूं भी, और अगर मैं उसके साथ इख्तलाफ राय रखता हूं तो मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ जाना चाहिए कि अगर मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता हूं तो वो किसी हद तक ठीक है, मगर आप उस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बजाय अगर तनकीद, और इस हद तक तनकीद कि मेरा जो पॉलिटिकल ओपिनियन है उसको आप एक्सेप्ट करें, माने, और बल्कि आपका भी पॉलिटिकल ओपिनियन वही होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और इसकी वजह से हमारे यहाँ जो अदम बर्दाश्त है, हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसका रिज़ल्ट जो हमारे पास निकल कर सामने आ रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक है। आप अपनी सोसाइटी के अंदर, आप अपने राइट लेफ़्ट के ऊपर अगर देखें तो आप देखेंगे कि लोग जो है वो इवन एक घर के अंदर फॉर श्योर है अब कि दो भाई भी हैं तो उनका पॉलिटिकल व्यू जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनके ओपिनियंस बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी एफिलिएशन डिफरेंट है। घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा है और लोग जो है वो एक दूसरे को आपस में, फैमिलीज के लोगों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं फैमिलीज के अंदर वो पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, यानी हम उसको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ ये इस कदर बढ़ता जा रहा है कि हम एक दूसरे से नाराजगियां, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े और इवन रिश्ता करते हुए भी इन चीज़ों को बहुत हद तक मद्देनज़र रखते हैं कि आया कि इसका पॉलिटिकल ओपिनियन है ये नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से, जब दो फैमिलीज आपस में मिल रही होती हैं किसी भी रिश्ते के हवाले से, तो अगर उनके बीच में पॉलिटिकल बहस, ऑब्वियसली जहाँ पर हम लोग बैठते हैं पॉलिटिकल डिस्कशन बड़े शौक से करते हैं, हालांकि हमें खुद पता है कि हमारा पॉलिटिकल नॉलेज कितना है, हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन जज्बाती कौम है, फौरन जज्बाती हो जाते हैं, एकदम टेम्परेचर जो है वो ऊपर चला जाता है और आपस के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और रिजल्ट ये होता है कि वो रिश्ता भी खत्म, वो फैमिलीज भी खत्म। आप वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बेशक लीडरों को ये पैगाम देते रहें कि आपके बच्चों से कोई रिश्ता नहीं करेगा, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि आपके इस हद तक इनटॉलरेंस की वजह से जो आवाम के दरमियान गम और गुस्सा है और उनकी एफिलिएशन है वो किस हद तक बढ़ गई है और नतीजतन आपके रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, आपके आपस के जो रिश्ते हैं उनमें दरारें पड़ रही हैं और आप जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर डिफरेंसेस की वजह से जो है वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। रिसेंटली कोई न्यूज़ मैंने देखी कि अंदरून पंजाब के अंदर जो है वो एक दो दोस्त, बहुत अच्छे, बहुत करीबी, जिसको हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं जिगरी दोस्त, वो जो है वो बैठे हुए एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। दोनों का पॉलिटिकल ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट था और सिर्फ इस इंटॉलरेंस की वजह से एक ने दूसरे को पिस्तौल निकाल के गोली मार दी। तो सर ये देखें, मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, देखें
अगर आप ये समझते हैं कि मैं, चलें नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन मैं नाम ले लेता हूँ, कि अगर आप समझते हैं कि खान साहब निजात दहिंदा हैं और आप समझते हैं कि वो, आप समझते हैं कि इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, एक बंदा है वो ये समझता है कि PMLN या मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस मुल्क की बेहतरी की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा मुल्क को आगे लेकर गए हैं, तो वही इस मुल्क के लिए बेहतर है। दोनों ओपिनियन अपनी जगह पर मौजूद है। मगर आप ये देखें, क्या जब मैं पॉलिटिकल किसी भी पॉलिटिशियन की बात करता हूं तो क्या कोई शख्स मुकम्मल है? क्या आप ये नहीं समझते कि खान साहब के अंदर बहुत सारी खूबियां होंगी लेकिन क्या खामियां नहीं है? क्या इन 3-3.5 सालों में उन्होंने कुछ गलतियां नहीं की होंगी जिसको उनको रिवाइज करना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे के ऊपर उन पे तनकीद होनी चाहिए? और अगर वो हो रही है तो आप कम से कम एक्सेप्ट करें कि एक इंसान होने के नाते वो कोई गलती कर सकते हैं। हर चीज़ को आप डिफेंड करना शुरू कर दें। अच्छा, बिल्कुल दूसरी तरफ आ जाए, आप मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ, PMLN की तरफ आ जाए, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ आ जाए, आसिफ अली जरदारी की तरफ आ जाए। क्या ये लोग मुकम्मल हैं? क्या इनकी शख्सियत मुकम्मल है? क्या ये लोग गलती नहीं कर सकते? क्या इन्होंने माजी में गलतियां नहीं की? क्या अगर इनके ऊपर तनकीद की जाए तो क्या आप ये समझते हैं कि ये मुकम्मल शख्सियात है? बिल्कुल नहीं है। उनमें भी कुछ खूबियां होंगी, कुछ खामियां होंगी। इसी तरीके से खान साहब में भी कुछ खूबियां होंगी, कुछ खामियां होंगी। तो आप इतने रिजिड क्यों हो रहे हैं कि आप किसी भी एक पर्सनैलिटी को पकड़ के उसकी मोहब्बत में इतना आगे चले जाएं कि आप उसकी कोई नेगेटिव बात, तो मैं फिर आपसे दोबारा रिपीट करता हूं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर आप करते हैं तो वही आप कीजिए, और अगले बंदे को भी चाहिए कि उस ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें। देखिए, PMLN के साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा है, उनकी सोशल मीडिया सेल में मैं रहा हूँ, कुछ टाइम मैंने खान साहब के साथ भी गुजारा है, उनके साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए। जब इनका मफाद माजरत के साथ, और इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिटिकल शख्सियात हैं जिनके साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा है, जब इनके अपने ज़ाती मफाद मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद ये किसी को पूछते भी नहीं है। जब मियाँ साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे और हमने उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट में इतनी स्ट्रगल की है, तो उस स्ट्रगल के बाद मुझे आप बताएं कि पर्सनली वो आपको क्या फेवर करेंगे? आपके घर में आके राशन डलवाएंगे? आपके साथ उनका, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होगा तो वो आके उसकी दादरसी करेंगे, आपको इमदाद करेंगे? क्या करेंगे पर्सनली? क्या आप, जो आप अपनी फैमिलीज जिनके साथ आपका उठना बैठना खाना पीना आपके सारे ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर आप उस शख्स को फोकियत दे रहे हैं जिसके साथ आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन ही नहीं है, और जब वो शख्स इक़्तिदार में आएगा सर वो आपको भूल जाएगा। हमारे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ज़ाती तौर पे हुआ है, बहुत मरतबा हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी इन्वॉल्वमेंट आपके घर के अंदर, आपके मामलात के अंदर नहीं है, लेकिन वो लोग जिनके साथ आपके मामलात रेगुलर और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हैं, वो उनको अहमियत दें, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, और इन पॉलिटिशियंस की वजह से अपने घर के मामलात और अपने सुकून को बर्बाद मत करें। ये सब इक़्तिदार का खेल है, और उसी खेल के दौरान आप लोग इस्तेमाल होते हैं। यानी कि मैं उनके धरनों में जाकर डंडे खाऊं और जब वो इक़्तिदार में आ जाए तो बस वो अपने मज़े ले रहे हैं। फिर आप देखें ना कितने लोग उनसे मिलते हैं। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो कितने बच्चों को आप गोद में उठा के और कितनी आप वीडियोस बनवा रहे हैं और कितना आप जो है वो सिंपैथीज़ वगैरह जो है वो चीज़ें शो कर रहे हैं। लेकिन जब आप इक़्तिदार से बाहर हैं तो आप लोगों को सड़कों पे लाने के लिए, डंडे खाने के लिए लोगों को आपने आगे रखा हुआ। तो खुदा रहा इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। पॉलिटिकल, हमारे यहाँ हम थोड़े जज्बाती कौम है, और जज्बात के अंदर रहते हुए जज्बाती हो गए हम फ़ौरन जो है वो रिएक्ट कर लेते हैं, और उन चीज़ों को हम ख़राब कर रहे हैं जिनके साथ हमने लाइफ टाइम चलना। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अपने बर्दाश्त को बढ़ाएं। पॉलिटिकल ओपिनियन जो भी है आपका वो आप ज़रूर कहें, मगर दूसरे के पॉलिटिकल ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करें। और कतन तौर पे इन पॉलिटिशियंस की वजह से, इस पॉलिटिक्स की वजह से आपके जो खून के रिश्ते हैं, आपके जो दोस्ती यारी के रिश्ते हैं, उनको कभी भी मत ख़राब करें। एक आखिरी बात मैं और कहना चाहूँगा, ट्विटर आजकल जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस है। आप अपना पॉलिटिकल ओपिनियन, आप अपनी बात बड़ी इजीली पब्लिक तक जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों तक अपने जो भी सेंटिमेंट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये लाजमी कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने पॉलिटिकल ओपिनियन देते हुए ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे गालिम गलोच का इस्तेमाल मत करें। बीइंग सिविलाइज सोसाइटी
एक अच्छे एक हेल्दी माशरे के अंदर हम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती कि हम शख्सियत परस्ती के अंदर या हमारी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसकी बुनियाद पे हम अपने मामलात को और चीज़ों को इस कदर ख़राब कर लें, इतनी गालम गलोच पे उतर आएँ, इस तरह की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करें कि जो हमारे शायान शान नहीं है या जो हमें ज़ेब नहीं देता। गालम गलोच पे मत उतर आएँ और इस तरह की बातें मत करें कि जो हमारे यहाँ जो है वो हमारे दरमियान नफ़रतों को बढ़ाएं। और ऐसे ऐसे ट्रेंड, मैं ये ट्विटर पे अपने मल्टीपल टाइम्स शेयर कर चुका हूँ, लोग ऐसे ऐसे ट्रेंड चलाते हैं और इतनी इतनी गलीज़ ज़ुबान जो है वो लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। देखें, मेरा अगर किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ रहना चाहिए, ये एक जमहूरी हक़ है और हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी इसी चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अपना पॉलिटिकल ओपिनियन रख सकते हैं, मगर उसको गालम गलोच पे मत लाएं। अगर मेरा एक पॉलिटिशियन के साथ इख्तलाफ है तो मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं तनकीद करूं, तो मैं एक अच्छे और मुहज़्ज़ब अंदाज में करूं। गालम गलोच और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ना करूं। आई डोंट नो, लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी, आप हमारे बिल्कुल पड़ोस में इंडिया में भी देखें तो इंटॉलरेंस बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली सिद्धू मूसेवाले का जो कत्ल है वो इसी चीज़ की अलामत है कि हमारे यहाँ जो बर्दाश्त है वो बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि उसका एक अपना पॉलिटिकल ओपिनियन था, एक पॉलिटिकल व्यू था और वो अपनी चीज़ें जो है वो शेयर कर रहा था। बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं थी। तो हमारे भारत में भी रिसेंटली जो यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और उसके बाद सिद्धू मूसेवाले का कत्ल है, ये भी हमें बताता है कि हमारा इनटॉलरेंस जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर कितना ज़्यादा बढ़ गया और हमें जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें आपस में एक दूसरों के साथ मोहब्बतें बांटने की ज़रूरत है। हमें एक कौम तकसीम करके, कौम को गालम गलोच करके एक दूसरे को आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकते। अगर आपको तरक्की करनी है, आपको ज़िंदगी में आगे जाना है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना है, तो आपको अच्छे अल्फाज, अच्छी कम्युनिकेशन, मुहज़्ज़ब अंदाज के अंदर जो है वो एक होके जब आप काम करेंगे तो ही ये मुल्क तरक्की करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। किसी और एपिसोड में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें।